हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। मैं कंचन तिवारी आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ में। मुझे पता है आप लोगों को बहुत ज़्यादा वेट होगा मेरे न्यू ब्लॉग का, मेरे न्यू वीडियो का, कि आगे क्या अपडेट मिलने वाली है, क्या बोलती है, ये चुप रह जाती है या बोलती है या डर जाती है। तो मैं बता दूँ कि जब मैं अगले व्यक्ति के लिए खड़े हो सकती हूँ लड़ने के लिए, तो यहाँ मैं अपने आप को सही साबित करने के लिए तो फिर बोलूँगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी मैंने जो ये 2 दिन का टाइम लिया, सॉरी बोल रही हूँ मैं आप लोगों से सभी से कि ये जो 2 दिन मैंने लेट किए इस वीडियो को लाने के लिए, क्योंकि मेरा वीडियो जो था, जो मुझे नेक्स्ट लाना था, सेकंड पार्ट लाना था, वो ऑलरेडी शूट हो गया था और वो एडिट भी होकर के रेडी था। लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा खिचड़ी पक गई थी जिस वजह से मैं वो वीडियो नहीं लेकर के आ पाई। और ये मैंने वीडियो एक न्यू रेडी किया है आप लोगों के लिए, जिसमें मैं शॉर्ट और स्वीट जवाब आप लोगों को देने वाली हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैंने 2 दिन पहले, मतलब परसों रात में, रोनी भाई का पोस्ट देखा। रोनी भाई ने अपनी पोस्ट में बहुत ही अच्छी बात लिखी है। अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो ज़रूर देखिएगा। मतलब यहाँ पर सच की कोई वैल्यू नहीं है, इंसान की भी कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर लोग बस उसी बात का वही मतलब निकालना चाहते हैं जो खुद के दिमाग में भरा हुआ रहता है। और सच में ये चीज़, जब मैंने ये इनकी कम्युनिटी पढ़ी थी रोनी भाई की, तो वो कम्युनिटी पढ़ करके मैं वाकई में बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। और थोड़ा सा मैं उसको, उस कम्युनिटी को अपने खुद के साथ में रिलेट कर गई, अटैच कर गई। और मैंने वाकई में ये चीज़ सोची कि यहाँ ये वाईटी सच में ऐसा है कि यहाँ पर सोचो कुछ और हो कुछ जाता है। क्योंकि मैं कुछ और करने आई थी और यहाँ पर मुद्दे तो कुछ और ही उखाड़ दिए गए। तो यहाँ पर मैं बात करने आई थी कि लास्ट लाइफ में जो मेरी जेठानी है, उन्होंने मेरा नाम लिया था कि मेरी और मेरी देवरानी की बहुत अच्छी बात होती है और हम लोग अभी भी कनेक्शन में है। तो उस बात को मैं क्लियर करने के लिए आई, क्योंकि हमारी बात हुई इवेंट को लेकर के। अगर इवेंट को लेकर के कोई मुद्दा उठता नहीं हमारी फैमिली के बीच में, या फिर उनके पास में मेरे से रिलेटेड कोई फ़ोन ना जाता, तो यहाँ पर वो मुद्दा ही नहीं उठता, ना हमारी बात होती। क्योंकि हम लोग पिछले 2 साल से कनेक्टेड है नहीं और बिल्कुल भी हम बातचीत नहीं करते थे। तो ये मेरी क्यों बात हुई, मेरी क्या बात हुई और मेरी कैसे बात हुई, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बखूबी लेकर के आने वाली थी। लेकिन मेरी नेक्स्ट वीडियो आने के पहले ही लोगों ने यहाँ पर बातें इस टाइप से मोल्ड कर दी और इस टाइप से यहाँ पर बातों को मुद्दा बना दिया गया और मेरे को धमकी पड़वाने लगे लोग कि हम इसके पास में चले जाएंगे, हम उसके पास में चले जाएंगे, हम लीगल चले जाएंगे। ये धमकी मुझे पड़वाने लगे कि जैसे पता नहीं किसकी कौन सी चोरी पकड़ी जाने वाली है। तो बोलते हैं ना, जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना, तब ये सारी बातें होती हैं। लोगों को ये लगा कि मैं इस शो की वॉट लगाने के लिए आई हूँ या फिर मैं इसकी डिफेमिंग करने के लिए आई हूँ। तो ये तो सरासर गलत था। ये आपकी मानसिकता थी, क्योंकि आप लोगों ने गलत किया था, इसलिए आप लोगों की ये मानसिकता बन गई कि भाई ऐसा ना हो कि ये यहाँ पर जाकर के कुछ बोल दे। तो अगर मुझे वाट लगानी होती ना, तो मैं शो के पहले लगाती, ना कि शो के बाद में। मैं यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर के नहीं आई थी, मैं बात करने आई थी कि मेरी और जगत दीदी की बातें क्यों हुई और क्या बातें हुई। और जैसा कि उन्होंने अपनी लाइव में बोला कि हमारी बातें होती है या हो रही हैं या कुछ भी उन्होंने बोला, मैं उस चीज़ को यहाँ पर बात करने के लिए आई थी। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी ऐसी बातें आ गई कि, क्योंकि यहाँ पर जब मेरी और उनकी बात हुई तो इवेंट को लेकर के बात हुई, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इवेंट का जिक्र करना पड़ा। इवन मैं यहाँ पर इवेंट का भी जिक्र नहीं करती। तो बात हमारी ऐसे हुई थी कि जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं इनवाइटेड थी, फिर मुझे हाइड कर दिया गया और मेरा नाम किसी यूट्यूबर ने ही कटवाया था। और दूसरी बात कि जहाँ पर भी मेरे से रिलेटेड बातें चल रही हैं, चैट्स निकल करके आ रहे हैं कि देखिए चैट्स में इन्होंने अप्रोच किया है, ये मुझे बार बार मैसेज कर रही थी। तो मैं ये भी बता दूं कि हमारी चैट्स में सिर्फ उतनी ही बातें हुई हैं जहाँ पर हम लोगों का नंबर एक्सचेंज हुआ है। बाकी उसके बाद में सारी बातें हमारी फ़ोन कॉल में हुई हैं। बाकी की जितनी भी बातें थी सिर्फ फ़ोन में हुई हैं। तो रिकॉर्डिंग्स हैं मेरे पास में। तो जैसा कि मैंने बताया, इनके पास में 9 तारीख को जगत दीदी का फ़ोन आना और ये बोलना कि गुड़िया सामने से बोल रही है इवेंट वाली मैडम को कि मुझे बुला लो। तो बस उसी के रिगार्डिंग मेरी उनसे बात हुई थी। मैंने पहले इनको बोला कि बस आपको उनने फ़ोन किया, अब आप साइड हो जाओ, मैं बात करूँगी यहाँ पर। अब मेरा मुद्दा जब उठा है तो अब मैं खुद क्लियर करूँगी। इस वजह से मैंने सामने से जगत दीदी को फ़ोन कर लिया था। तो वहाँ से तो मुझे नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मिली। इवन उन्होंने मुझे प्रूफ्स भी दिए, उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग्स भी भेजी, मुझे लेकर के वहाँ पर क्या बात हुई उन्होंने भी मुझे प्रूफ्स दिए। क्यों? क्योंकि मैं उनको बोल चुकी थी कि जब तक आपके पास में प्रूफ्स ना हो तब तक आप दोबारा कॉल मत करना। जब मैंने उनको पहली बार कॉल किया था तब उनका रिप्लाई यही आया था कि तुम
वहाँ पर फ़ोन करके ये क्यों बोल रही हो मुझे कि सामने से बुला लो। तब मैंने अपने साइड से रिकॉर्डिंग्स उनको भेज दी थी कि देखो मैंने क्या बोला, उन्होंने क्या। ये चीज़ वहाँ पर मेरे साइड से ऑल क्लियर थी। और फिर उसके बाद में बारी रह जाती है उनकी कि वो मुझे प्रूफ करे कि उन तक क्या खबर पहुँचाई गई। तो उन्होंने भी मुझे रिकॉर्डिंग्स भेज दी। यहाँ पर हम दोनों की बातें प्रूफ्स हो गई कि वो अपनी जगह और मैं अपनी जगह। यहाँ पे तो कोई तीसरा ही खेल गया। और रही बात मेरी कॉल करके सबसे पहले मैंने यही बोला कि क्या आपके पास में मेरा नंबर सेव है? तो उन्होंने बोला हाँ सेव है। तो मैंने सबसे पहले उनसे यही बोला कि जब आपके पास में मेरा नंबर सेव है तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकती हैं और डायरेक्ट मेरे से क्लियर कर सकती हैं। और आज के बाद आपके पास में जो भी मेरे नाम से रिलेटेड बातें आएंगी तो आप डायरेक्ट मेरे से क्लियर करिएगा। इस बात को बुरा ना मानते हुए उन्होंने ये चीज़ बोली कि तुम मेरा फ़ोन कभी उठाती ही नहीं हो। मैंने जब भी तुमको फ़ोन लगाया है तुमने मेरा फ़ोन उठाया ही नहीं है, ना तुमने रिस्पॉन्ड दिया है उस फ़ोन को। तो ऐसी ही बातें कुछ हमारी हुई। फिर उसके बाद में हमारी बातें यहाँ पर इवेंट को लेकर के क्लियर हो गई। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला था वो यही सब आने वाला था। तो और बहुत सारी बातें जो मेरी और उनकी हुई हैं वो सब यहाँ पर लेकर के आने वाली थी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि ये सारी बातें यहाँ पर लाना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों की बातें इवेंट से चालू हुई थी और इवेंट पर ही ख़त्म हो गई थी। तो बस ये 2 दिन 9-10 बातें इतनी ही थी कि हमारी बात कैसे हुई, कब हुई, क्या हुई, ये चीज़ मैंने बता दी। इससे ज़्यादा हमारी ना कोई बात हुई है, ना पिछले टाइम पे ना ही कोई हमारी बात होती थी। बस यही बात हुई थी। और रही बात कि मेरे ऊपर ये भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि मुझे बुलाया ही नहीं। अभी मैंने कुछ लोगों से सुना कि मुझे बुलाया ही नहीं। एक साइड आप बोल रहे हो कि मुझे बुलाया ही नहीं, एक साइड आप बोल रहे हो कि मुझे जो टारगेट कंप्लीट करने के लिए दिया था वो टारगेट मैंने कंप्लीट नहीं किया। मतलब जब आपने मुझे बुलाया तभी तो आपने मुझे टारगेट दिया होगा। ऐसे तो आप सामने से मेरे को टारगेट देने नहीं आ गए होगे, मतलब मेरी आपसे कुछ बात हुई होगी तभी तो आपने मुझे टारगेट दिया। तो रही बात टारगेट की कंप्लीट करने की ना करने की, तो मैं ये भी बता दूँ कि जबलपुर शो में जो भी हमारे जबलपुर से भी कुछ लोग पहुँचे थे उनमें से भी कुछ लोगों का नाम मैंने ही सजेस्ट किया था। इवेंट वाली दीदी को उन लोगों का भी नाम मैंने ही सजेस्ट किया था। मैं पहले यहाँ पर बता रही हूँ कि यहाँ पर जो भी बातें मैं कहूँगी प्रूफ्स के साथ मैं कहूँगी, बिना प्रूफ के कोई बात नहीं कहूँगी। और रही बात कि जो भी व्हाट्सएप चैट्स, इंस्टाग्राम चैट, तो मैंने पहले भी इस वीडियो के पहले बोल दिया था कि उसमें सिर्फ हमारी वही बात हुई है कि नंबर शेयर करना और किसी की प्रोफाइल शेयर करना, बस। बाकी हमारी जितनी भी जो भी बातें हुई है फ़ोन कॉल में हुई हैं। तो जिस दिन मैंने जगत दीदी को सामने से कॉल किया था उसके पहले मैंने इवेंट वाली मैडम को कॉल किया था। उन्होंने बहुत ही प्यार से उस दिन भी मुझसे अच्छे से ही बात की थी। उनसे मैंने जब क्लियर किया क्या मैं आपको सामने से कॉल कर रही हूँ आने के लिए, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से जवाब दिया कि नहीं कर रही हैं आप मुझे कॉल। तो फिर इसके बाद में मेरी जगत दीदी से, मतलब मेरी जेठानी से आगे की बातें हुई थी। तो उन्होंने उस दिन भी मुझे ये चीज़ बोला था इवेंट वाली मैडम ने कि आप इनवाइटेड हैं कल के शो के लिए, आप अपने साथ में और भी लोगों को लेकर के आइएगा। और रही बात यहाँ पर टारगेट कंप्लीट करने की या कुछ भी, तो ये सारी बातें मुझसे नहीं हुई हैं। और अब जो नेक्स्ट मुद्दा उठ रहा है रोटी, मकान और दरवाज़ा बंद करना, तो ये सब तो मेरा मुद्दा है ही नहीं, तो इसका जवाब मैं अभी ऐसे नहीं दूँगी। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको मेरी काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो गई होंगी। और दूसरी बात ये आती है कि मैं डरती हूँ तो मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, बस मैं परिस्थितियों को देख करके उसको फेस करती हूँ। और रही बात कि जो मेरे साथ में मेरे सास ससुर हैं जो कि काफ़ी सियाने हैं, वृद्ध हैं, और उनको देख करके मुझे चलना होता है। कोई कुछ भी करे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस घर में मैं रहती हूँ तो मैं बखूबी हर चीज़ को हैंडल करके चलना चाहती हूँ कि मेरी वजह से किसी को दिक्कत ना आए। तो मैं ये भी बता दूं कि मैं चुप रह जाती थी कि मुझे लीगल की धमकी पड़ जाती थी कि मेरे घर में सास ससुर जो हैं वो दौड़ भाग नहीं सकते। मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत ही पोलाइट नेचर के हैं, सीधे हैं, तो वो हर कंडीशंस में घबरा जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में खासकर यहाँ पर बात उनकी आती है कि उन्होंने किसी को धमकाया, तो मैं तो बिल्कुल नहीं मानूंगी। और रही बात प्रूफ्स की, तो अगर प्रूफ्स आपके पास में है तो मेरे पास में भी। अभी तक मैं किसी भी चीज़ के कोई प्रूफ नहीं रखती थी और ना मैं प्रूफ्स कलेक्ट करके चलती थी कि मेरी अगर किसी से बात हो रही है तो मैं रिकॉर्ड करूँ, या फिर मेरी किसी से चैट हो रही है तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लूँ। नहीं, अभी तक मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने ये सारी चीज़ों को भी करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे चल करके उनको कहाँ पर ज़रूरत पड़ जाए, जैसे आज मुझे पड़ गई। आज अगर मैंने इन सब चीज़ों को अपने पास में प्रूफ्स कलेक्ट करके अगर मैं इन सब चीज़ों के नहीं चल रही होती तो यहाँ पर तो मैं बहुत गंदा जाने वाली थी, घर में भी जाने वाली थी और पब्लिक में तो जाने ही वाली थी। खैर, इस वजह से
कुछ नहीं बोल सकते। आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक न्यू व्लॉग के साथ में। इस मुद्दे को यहीं पर ख़त्म करेंगे और जो कि हमारे जो डेली व्लॉगिंग्स चल रही थी, हंसी मजाक हमारा फैमिली, उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं कंट्रोवर्सी में नहीं बढ़ना चाहती हूँ और ना ही मैं किसी मुद्दे को पढ़ाना चाहती हूँ। तो थैंक यू करती हूँ मैं अपने सारे रिएक्शन चैनल्स वालों को, जिन्होंने मुझे समझा और जिन्होंने मुझे टाइम दिया, जिन्होंने मुझे अपनी वीडियोस में ये भी बोला कि नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करते हैं। तो उन लोगों को मैं सबको थैंक यू बोलती हूँ कि आप लोगों ने मुझे टाइम दिया और आप लोगों ने मुझे समझा कि नहीं, ये बंदी बोलेगी तो सही बोलेगी और नेक्स्ट वीडियो आने का वेट करते हैं, फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि क्या करते हैं। क्योंकि आप लोग मेरा इतना सपोर्ट कर रहे हो, मेरे डियर रिएक्शंस वाले और मेरे और भी छोटे बड़े क्रिएटर्स जो कि मेरा सपोर्ट करते चल रहे हैं, जो मुझे बैक कैमरा सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरा ऑन कैमरा सपोर्ट कर रहे हैं, सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी कि आप लोग मुझे समझ रहे हो और मुझे सामने ला रहे हो, फ्रंट में ला रहे हो। क्योंकि अभी जब 2 दिन मेरी वीडियोज़ नहीं आई तो काफ़ी सारे DMs आ गए मेरे पास में इंस्टाग्राम पे भी कि आपके वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। स्नैप्स में भी मेरे काफ़ी सारे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने भी मुझे ये चीज़ के लिए बोला कि आप वीडियो लाओ, तो इसलिए मेरा ये वीडियो आया है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं तो मैं उनसे भी उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो आप सभी को राधे राधे।